Good morning, students of class 11th. Today, we will begin with a new lesson, The Address, written by Marga Minko from the book Snapshots. In this story, is a touching account of a girl who goes in search of her mother's belonging after the Second World War in Holland. ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपने मदर के सामान की खोज में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कि हॉलैंड में रहती है, वो अपने खोज में एक औरत के पास जाती है जिसका नाम है मिसेस डॉर्लिंग. But even after finding what she so much wanted to touch, to see, to feel and remember, she leaves everything behind. पर इसके बावजूद जो वो चीज़ें चाहती थी जिसको वो छू सके, देख सके, फील कर सके या याद कर सके, इसके बावजूद वो उन चीज़ों को लेने से मना कर देती है. She decides to move on and live with only memories of the former times. वो अभी सोचती है कि वो अब पुरानी यादों को भूल जाएगी और अपने जीवन में आगे बढ़ जाएगी. The address that held so much importance till she visited that place lost its value. और जो एड्रेस था मिसेस डॉर्लिंग का जहाँ पे उसकी माँ का सामान रखा था, उसकी इम्पोर्टेंस वो बहुत ही कम हो गई वहाँ पे जाने के बाद. The girl realized that it could be better, could get her nothing but pain. उसको ये बात समझ में आ गई कि अगर ये इन चीज़ों के पीछे भागती है या इन चीज़ों को लेना चाहेगी तो उसको जीवन में केवल दुख मिलेगा. यहाँ पे तीन मेन कैरेक्टर्स हैं. जो एक तो डॉटर है, शी इज़ द नरेटर, वो कहानी की नरेटर है. हु रिटर्न्स टू हॉलैंड टू गो टू द एड्रेस वेयर हर मदर्स प्रेशियस बिलोंगिंग्स वर केप्ट. वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अब ये हॉलैंड जाती है जहाँ पे उसके माँ के सामान जो है मिसेस डॉर्लिंग के घर में रखा हुआ है. मिसेस एस दूसरी कैरेक्टर है, मिसेस एस द नरेटर्स मदर. ये उसकी माँ का नाम है मिसेस एस. इन द स्टोरी द नरेटर्स मदर हैज़ बीन कॉल्ड मिसेस एस. She was a simpleton who could not see manipulating and fraudulent nature. वो बहुत ही सिंपल सी औरत थी जो कि दुनियादारी में जो ठगी है, चोरी बेईमानी है, उससे बहुत दूर थी. और तीसरी कैरेक्टर मिसेस डॉर्लिंग है. शी हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ मिसेस एस. ये मिसेस डॉर्लिंग जो है मिसेस एस की पुरानी जानने वाली हैं. आफ्टर अ लॉन्ग गैप शी अपीयर्ड अगेन ड्यूरिंग द वॉर. तो ये जो है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो उसके माँ के घर आती हैं, मिसेस एस के घर. शी पोजेस्ड अ कनिंग पर्सनैलिटी. बहुत ही चालाक टाइप की औरत है जो कि धीरे धीरे करके मिसेस एस का सारे सामान लेके अपने घर चली गई. अब हम स्टोरी शुरू करते हैं. द एड्रेस बाय मार्गा मिनको. अभी उस समय की बात कर रही है जब ये लड़की जो है जो डॉटर है ये मिसेस डॉर्लिंग के घर जाती है. डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड. तो वो जाके लड़की उससे पूछती है मिसेस डॉर्लिंग से, क्या आप मुझे जानती हैं? द वुमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली. तो वुमेन जो है बड़े ध्यान से इसकी तरफ देखती है. शी हैड ओपन द डोर अ चिंक. वो जो दरवाज़ा बहुत थोड़ा सा खोल के खड़ी है. आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप. तो ये और जो लड़की है ये डॉटर जो है वो एक स्टेप आगे जाके उसके पास खड़ी हो जाती है. नो आई डोंट नो यू, आई एम मिसेस एस डॉटर. तो बताती है कि मिसेस एस की डॉटर हैं. शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर. तो जो मिसेस डॉर्लिंग है वो दरवाजे को पकड़ के खड़ी है जैसे कोई चाह रही कि वो इससे ज़्यादा नहीं खोलने को तैयार नहीं है. हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन. और वो उस लड़की को पहचानने से मना कर रही है. Perhaps I was mistaken. I thought perhaps it isn't her. तो एक बार तो उस लड़की को लगा कि ये गलत घर पे आ गई है. I had seen her only once. क्योंकि कहती है कि मिसेस डॉर्लिंग को केवल एक बार देखी है. And that was years ago, बहुत साल पहले. It was most probably that I had rung the wrong bell. तो सोचती कि हमने गलत घर की घंटी बजा दी है. The woman let go to the door and stepped at the side. She was wearing my mother's green knitted cardigan. वो देखती है लड़की कि उसकी जो मिसेस डॉर्लिंग है वो उसकी माँ का ग्रीन कार्डिगन पहने हुए है. The buttons were rather pale from washing. जो लकड़ी के बटन कार्डिगन में लगे थे वो धो के हल्के पड़ गए हैं. Well, you knew my mother, I asked. तो वो जो डॉटर है वो पूछती है मिसेस डॉर्लिंग से कि आप मेरी माँ को जानती थी.
हैव यू कम बैक? तब वो जो मिसेस डॉर्लिंग पूछती है क्या तुम वापस आ गई हो? सेड द वुमन, आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। तो वो कहती कि हमें नहीं लग रहा था कि कोई वापस आएगा। तो लड़की बोलती है केवल मैं वापस आई हूँ। द डोर ओपनड एंड क्लोज्ड इन पैसेज बिहाइंड हर। तो उसके जो पैसेज था उस घर में, उसका दरवाज़ा वहाँ पे खुलता है, बंद होता है। अ मस्टी स्मेल इमर्ज्ड, आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। तो लड़की जो औरत है मिसेस डॉर्लिंग कहती है हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वांटेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। तो लड़की बोलती है हम ट्रेन से आए हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, सेड द वुमन, आई कांट सी यू एन अदर टाइम। तो लड़की कहती है, वो औरत कहती है मिसेस डॉर्लिंग कि अभी मेरे पास समय नहीं है, तुम कभी और आना। She nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. तो वो उसको जो मिसेस डॉर्लिंग है उसको ऐसा वो संकेत देती है कि वो नहीं चाहती कि घर में जो और लोग हैं उनको कोई डिस्टर्बेंस हो। I stood where I was on the step. I stood where I was on the step. The curtain in front of the bay window moved. अब वो देखती है जब जो स्टेप पे खड़ी है सीढ़ी पे, तो वो देखती है कि जो कर्टन है विंडो का वो थोड़ा मतलब मूव करता है, हिलता है। Soon I stared at me. Someone stared at me and would then have asked what I wanted. तो वो देखती है कोई वहाँ से अंदर से झांक रहा है। Oh nothing, the woman would have said. It was nothing. I looked at the name plate again. तो वो जो डॉक्टर है वो उसका नेम प्लेट फिर देखती है ये श्योर करने के लिए कि वो सही घर में आई है। डॉर्लिंग इट्स सेट, तो वहाँ पे लिखा था डॉर्लिंग इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट एनेबल एंड ऑन द जैम अ बिट हायर द नंबर 96। और वहाँ पे एक नंबर 46 लिखा हुआ था और डॉर्लिंग का नाम लिखा हुआ था। As I walked slowly back to the station, I thought about my mother who had given me the address years ago. अब ये लड़की वापस स्टेशन जाती है क्योंकि ये जो औरत है ये इससे मिलने को मना कर दी थी, और वो सोचती है कि जो उसकी माँ ने सही एड्रेस दिया था कि नहीं। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर। तो वो कहती है कि फर्स्ट हाफ जो लड़ाई का जो फर्स्ट हाफ चल रहा था तब उसमें उसकी माँ ने एड्रेस दिया था। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स। तो जब वो लड़ाई चल रही थी तो अब ये जहाँ पे नए घर में रहती है वहाँ पे देखती है कि जो रूम्स है उसको काफ़ी चेंज दिख रहा है, उसको सामान वहाँ पे जो पुराने सामान थे वो सब नहीं थे। माई मदर वॉज सरप्राइज, आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग। तब उसकी माँ ने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया था। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर। तो वो कहती है लड़की की डॉक्टर जो है कहती हमने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में तो पहले नहीं सुना था, लेकिन वो मेरी माँ की पुरानी जानने वाली रही होगी। शी हैज सडनली टर्न्ड अप एंड रिन्यूड देयर कॉन्टैक्ट्स। फिर वो औरत जो है पुराना कॉन्टैक्ट अपना रिन्यू करी होगी इसके माँ के साथ। एवरी टाइम शी लिव्स हियर शी टेक समथिंग होम विद हर, सेड माई मदर। तो उसकी माँ बताती है कि वो जो औरत है मिसेस डॉर्लिंग वो अक्सर यहाँ आया करती है और इसके घर से थोड़ा थोड़ा सामान ये कह के ले जाती है कि लड़ाई में तुम लोग को ये जूझ हो तो तुम लोग को काफ़ी परेशानी होगी, तुम्हारे सामान जो है नुकसान होगा, तुम लोग को भागना पड़ेगा, तो तुम्हारा सामान जो इधर उधर हो जाएगा तो सारा हमें सेफली रखने के लिए हमें दे दो। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो। जितनी क्रॉकरी था सिल्वर का वो सब ले गई। एंड देन द एंटीक प्लेट्स एंड दैट हंग देयर, और जो प्लेट्स दीवारों पर टंगी थी वो सब ले गई। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेसेस एंड आई एम वरीड शी गॉट अ क्रिंक इन अ बैग फ्रॉम द क्रॉकरी। तो उसकी माँ कहती है कि कितना भारी सामान वो ले जाती थी अकेले उठा के कि लगता था उसे कमर में मोच आ जाएगी। माई मदर शुक हर हेड पिटिंगली, आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर। She suggested it to me herself. She even insisted. She wanted to save all my nice things. उसकी माँ कहती है कि वो डॉर्लिंग इसलिए उसका सामान ले जाती थी क्योंकि वो जो उसके अच्छे सामान थे उसको वो बचा के रखना चाहती थी। If we have to leave here, we shall lose everything. तो उसकी माँ कहती है अगर हमको यहाँ से भागना पड़ा हमारा सामान चोरी हो जाएगा, लुट जाएगा, इसलिए हम सारा सामान धीरे धीरे करके मिसेस डॉर्लिंग को दे दिए। Have you agreed with her that she should keep everything? तो जो डॉक्टर है मिसेस एस की वो पूछती है क्या तुम इससे बात को सहमत हो कि तुम्हारा सामान ले जाके रखे। एज इफ़ दैट्स नेसेसरी माई मदर क्राइड। तो उसकी माँ कहती है ये तो ज़रूरी था कि हम उसका अपना सारा सामान उसको दे दें। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट एंड दैट अबाउट द रिस्क शी रनिंग ईच टाइम। और कह रहा है कि उसकी माँ बोली कि इसके बारे में
ऐसे और मिसेस डॉर्लिंग के बारे में ऐसी बात नहीं कह सकते, क्योंकि वो हर बार आती है, इतना रिस्क लेके मेरे सामान सब ले जाती है कि वो सुरक्षित रख सके. माई मदर सेम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड. अब वो जो उसकी माँ को लगता है कि ये जो लड़की है, इनकी डॉटर जो है, वो उनकी बातों से सहमत नहीं है. शी लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली and after that we spoke no more words about it. Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to the things on the way. अब इस बीच ये बातें सोचते हुए जो डॉटर है वो स्टेशन पे आ गई, रेलवे स्टेशन पे. I was walking in familiar place again for the first time since the war, but I did not want to go further than was necessary. अब जो कि वो हॉलैंड आई थी, हॉलैंड में अपने शहर आई थी, तो वो सारी जगह तो उसके लिए फैमिलियर थी, जानी पहचानी थी, लेकिन वो ज़्यादा घूमना नहीं चाहती थी क्योंकि उसका मूड जो है ऑफ था. आई डिडंट वांट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स. वो नहीं, पुरानी यादों को पुरानी चीज़ों को देख के, पुरानी सड़कों को देख के, घरों को देख के उन यादों को ताज़ा नहीं करना चाहती थी. In the train back, I saw Mrs. Darling in front of me again as I had the first time I met her. It was morning after the day my mother had told me about her. तो ये जो है जब ये वापस जा रही है तो वो उसकी मिसेस डॉर्लिंग के बारे में सोच रही है. आई हैड गॉट अप लेट, तो वो पहली बार उससे कब मिली थी. आई हैड गॉट अप लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स. वो कह रही कि एक बार हम ऐसा हुआ कि हम दिन में सुबह देर से उठे थे और नीचे आ रहे थे. आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट. तो देखती है कि उसकी माँ किसी से बात कर रही है. दैट इज़ माई डॉटर सेड माई मदर. शी बेकन टू मी. तो उसकी मिसेस डॉर्लिंग को वो इंट्रोड्यूस करती है कि ये मेरी बेटी है और उसको बुलाती है. The woman nodded and picked up the suitcase under the coat rack. She wore a brown coat and a shapeless hat. तो वो जो मिसेस डॉर्लिंग है वो अपना सर हिलाती है और अपना जो सूटकेस है, अपने जो कोट, बड़ा सा लंबा सा कोट पहनी है, उसके अंदर छिपा के ले जाती है. Does she live far away? I asked, seeing the difficulty she had going out of the house. तो जो उनकी डॉटर है पूछती है क्या ये जो मिसेस डॉर्लिंग क्या बहुत दूर रहती है, क्योंकि इतने मुश्किल से वो सामानों को लाद के ले जा रही थी. इन मार्कोनी स्ट्रीट, सेड माई मदर, नंबर 46, रिमेंबर दैट. तो इस समय जो है जिसकी माँ जो है इसको मिसेस डॉर्लिंग का एड्रेस बताती है कि ये मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है, उसके घर का नंबर 46 है. आई हैड रिमेंबर इट बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर. तो अब ये जो डॉटर है इसको उस घर का एड्रेस तो याद है, लेकिन काफ़ी समय बाद वो उससे मिलने जाती है मिसेस डॉर्लिंग से. But I had waited a long time to go there. Initially, after the liberation, I was absolutely not interested in all that stored stuff. कह रहा जब लड़ाई ख़त्म हो गई तब वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं थी कि उसका सो सामान लेके जाए, वापस आए. And naturally, I was also rather afraid of it. और उसको डर भी लग रहा था. Afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed. अब वो कह रही है कि हम उसको डर इस बात का लग रहा था कि वो जो पुरानी चीज़ों को देखेगी या लेके खराएगी तो उनको जो है उस पुरानी यादें इसकी ताज़ा हो जाएंगी जो अच्छी नहीं थी. विच हैड हिडन अवे इन कबर्ड्स. दैट इज़ माई बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल. अब क्या है कि धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हो गई. ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी लाइटर कलर. अभी कह रही कि लड़ाई के बाद जो है जो हालात थे वो कुछ नॉर्मल हो गए. ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी लाइटर कलर. कह रहा कि खाना पीना भी अब आराम से मिलने लगा. देयर वॉज बेड यू कुड स्लीप ऑन. अब उनको जो जहाँ नए घर में रह रही है वहाँ पे उसके पास एक बेड था सोने के लिए. अ रूम विद अ व्यू वे यू आर यूज टू ग्लांसिंग एट ईच अदर. एक अच्छा सा रूम था जहाँ से उसको अच्छा सा सीनरी दिखाई देता था. एंड वन डे आई नोटिस्ड आई वॉज क्यूरियस अबाउट द पोजिशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस. अब एक बात सोचते सोचते उसको दिमाग में आया कि वो उसके माँ के जो सामान हैं मिसेस डॉर्लिंग के पास है तो एक उसके पास जाना चाहिए. आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम. अब वो सोचती है पहली बार तो मिसेस डॉर्लिंग से जब वो मिलने गई तो मिसेस डॉर्लिंग ने उससे मिलने से मना कर दिया. तो सोचती है हमें एक मौका और लेना चाहिए. नाउ द गर्ल अबाउट 15 ओपन द डोर. अब ये दूसरी बार जब मिसेस डॉर्लिंग के घर जाती है एक 15 साल की लड़की दरवाज़ा खोलती है. आई आस्क्ड हर इफ अ मदर वाज एट होम. तो पूछती क्या तुम्हारी माँ घर पे है. नो शी सेड माई मदर्स डूइंग एन एरेंड. तो कहती मेरी माँ जो है कुछ काम से बाहर गई है. नो मैटर आई सेड आई विल वेट फॉर हर. तो जो डॉटर है बोलती है ठीक है हम उनके लिए वेट करेंगे. I followed the girl along the passage. An old-fashioned iron Hanukkah candle holder hung next to a mirror. तो वो लड़की के साथ वो पैसेज में घर के अंदर चली जाती है और देखती है कि पुराना कैंडल होल्डर जो है
वो वहाँ पे मिरर के पास टंगा हुआ है. वी नेवर यूज इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बसम देन अ सिंगल कैंडल स्टिक. तो काफ़ी जो हुनक्का जो कैंडल स्टैंड था उसमें कई कैंडल्स एक साथ लग सकते थे, तो काफ़ी बड़ा था. तो कहती है हम लोग इसको अक्सर यूज़ नहीं करते थे. वोंट यू सिट डाउन, आई सिट डाउन आज द गर्ल. तो लड़की पूछती है, जो डॉटर है डार्लिंग की, पूछती है कि आप बैठ जाइए. शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम. तो जो कमरा था बेडरूम का, उसका दरवाज़ा पकड़ के खड़ी है. एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हम. तो वो जो बगल में दरवाज़ा खुला है, तो उसके जो मिसेस एस की डॉटर है, वो उस कमरे के अंदर चली जाती है. आई न्यू एंड आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिड्स ऑफ थिंग्स. वो देखती है जो पुरानी चीज़ें जो बेडरूम में हैं, उसको देख के उसकी यादें ताज़ा हो जाती हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें उसी के घर की थी. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिड्स ऑफ थिंग्स आई डिड नॉट वॉन्ट टू सी अगेन. अब वो ऐसे चीज़ों के बीच में खड़ी थी जिनको वो फिर देखना नहीं चाहती थी, बट विच ऑप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फियर. और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज. उसको ये भी बुरा लग रहा था कि जो चीज़ें उसकी माँ इतने अच्छे से घर में रखती थी अरेंज करके, वो सब बिल्कुल ही डिसअरेंज मैनर में ख़राब तरीके से रखी हुई है. अगली फर्नीचर और मगी स्मेल. जो फर्नीचर था उसको भी ठीक से नहीं रखा गया था, उसमें से बदबू आ रही थी. दैट हंग देयर. आई वोंट नो बट आई स्कैर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी. द गर्ल मूव्ड अ चेयर. आई सैट डाउन एंड स्टेयर एट द वुलन टेबल क्लॉथ. वो वहाँ पे बैठ जाती है और देखती है कि वुलन टेबल क्लॉथ वहाँ पे रखा हुआ है. आई रब्ड इट. माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग. अब ये जो टेबल क्लॉथ था वो भी इसी के घर से आया हुआ था, तो वो उसको अपनी उंगली उस पर रगड़ के उसको फील करना चाहती है. आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न. समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क. उसको याद आता है कि कहीं किनारे पर ये जो टेबल क्लॉथ है जला होना चाहिए. दैट हैड बीन रिपेयर. जिसको रिपेयर किया गया था. माई मदर्स बी बैक सून सेट द गर्ल. तो लड़की बोलती है मेरी मदर जो है जल्दी वापस आएगी. आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर यू. हम तुम्हारे लिए चाय बनाए हैं. थैंक यू. आई लुक्ड अप. द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल. अब वो जो लड़की जो है कप ला के टी टेबल पर रख देती है. शी हैड अ ब्रॉड बैक. उसका लड़की का जो कंधा था, काफ़ी बैक जो था काफ़ी मतलब ब्रॉड था, चौड़ा था. Just like her mother, she poured tea from a white pot. All it had was a gold border on the lid. अब जो टी जो है, अब जो चाय, वो जो टी है, एक वाइट पॉट से वो गिराती है कप में, जिसके ऊपर एक गोल्डन कलर का बॉर्डर था. आई रिमेंबर. तो वो भी जो है जो टी कप है या जो टी पॉट है, वो भी इसी के घर का है. तो उसको याद आता है कि सब चीज़ें मेरे घर से ही ये लाई गई हैं. शी ओपनड अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट. तो वो एक बॉक्स खोलती है, वहाँ से कुछ चम्मच निकालती है. दैट्स अ नाइस बॉक्स. आई हर्ड माई ओन वॉइस. तब वो उसको कहती है कि तो बड़ा अच्छा सा बॉक्स है. आई हर्ड माई ओन वॉइस. इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन द रूम. ओ यू नो अबाउट देम. तो लड़की पूछती है कि क्या तुम इन बॉक्स के बारे में जानती हो. शी हैड टर्न राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी. अब वो उसकी टी चाय लाके उसको सर्व करती है. शी लाफ. माई मदर सेज इट इज़ एंटीक. तो लड़की जो है मिसेस डार्लिंग की बेटी, वो कहती है कि मेरी माँ कहती है कि ये सामान बहुत है, एंटीक है, मतलब बहुत पुराना है. I had no need to follow her hand. I knew which things she meant. I just looked at the still life over the tea table. अब वो जो चीज़ें दिखा रही थी, सब चीज़ें तो उसकी जानी पहचानी थी, मिसेस डार्लिंग की, मिसेस एस की बेटी की. तो वो जो इसमें इंटरेस्टेड नहीं थी. एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसी द एप्पल ऑन द pewter टेबल. तो जो pewter टेबल होता है, जो फ्रूट बास्केट होता है, उसमें वो उसको जहाँ पे एप्पल रखा जाता था, वो उसको काफ़ी अच्छा लगता था. अपने बचपन में वो देखा करते थे. वी यूज इट फॉर एवरीथिंग शी सेड. वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल. तो वो कह रही कि जो प्लेट्स वॉल पे टंगी हैं, उसमें कभी वो ये लोग खाना खाया करते थे. आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ. अभी कहती है कि जो जला हुआ हिस्सा था टेबल क्लॉथ का, वो उसने खोज लिया था. Yes, I said, you get so used to touching all these lovely things in the house, you hardly look at them anymore. You only notice when something is missing. तो कह रही है कि ये सब चीज़ें तो हमें बहुत यूज्ड थे सब देखने के, लेकिन जब चीज़ें गायब नहीं दिखती हैं बहुत देरों तक, तब वो हम उसको मिस करते हैं. Again, I heard the unnatural sound of my voice. I went on. I remember my mother once asked me. तो ये अपनी माँ की बात उसको याद आती है. If I would help her polish the silver. It was a very long time ago, and I was probably bored that day, or perhaps I had to stay at home because I was ill. तो एक दिन वो बीमार थी
ये मिसेस एस की डॉटर, तो उसकी माँ ने बोला था कि जो सिल्वर का जो यूटेंसिल है इसको थोड़ा पॉलिश करना है. I asked her which silver she meant, and she replied surprised that it was the spoons, forks and knives of course. तो कहती जो spoon, fork and knife है इसको थोड़ा polish करना है. And that was the strange thing I didn't know. The cutlery we ate of every day was silver. तो अब इसको ये पता चलता है कि जब जो जिस कटलरी या जिस बर्तन में वो खाती थी वो सिल्वर का बना हुआ था. The girl laughed again. I bet you don't know it is either. I looked intently at her. तो लड़की को बोलती है कि तुम्हें नहीं पता होगा कि ये सिल्वर का है. What we eat with, she asked. Well, you do not know. She hesitated. She walked to the sideboard and wanted to open a drawer. अब वो साइड में जाती है और एक ड्रॉर को खोलना चाहती है. I looked, it's in here. तो कहते हैं कि यहाँ पे ये होना चाहिए. I jumped up and I was forgetting the time. I must catch my train. अब उसको काफ़ी देर हो रही थी, तो सोचती है कि हमें अब अपनी ट्रेन को पकड़ना चाहिए. शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर. अब वो ड्रॉर पे अपना हाथ पकड़ रखे हुए है. डोंट यू वांट टू वेट फॉर माई मदर. कहती क्या तो मेरी माँ के लिए रुकोगी नहीं. नो आई मस्ट गो. आई वॉक टू द डोर. अब वो जो मिसेज एस की डॉटर है वो कहती है हमें अब जाना चाहिए, काफ़ी देर हो गया है. द गर्ल पुल द ड्रॉर ओपन. आई कैन फाइंड माई ओन वे. तो कहती है अब हम चले जाएंगे. As I walked down the passage, I heard the jingling of spoons and forks. अब वो जब वो वापस जाती है पैसेज में तो उसको चम्मच और फॉक के झंझनाहट की आवाज़ सुनाई पड़ती है. At the corner of the road, I looked up at the name plate, Marconi Street. फिर वो मुड़ के देखती है कि वहाँ पे मार्कोनी स्ट्रीट का बोर्ड लगा है. It said I had been at number 46. The address was correct. अब उसको सब पक्का हो जाता है कि वो सही एड्रेस पे आई है. बट नाउ आई डिडंट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर. अब वो कहती है मिसेज एस की डॉटर कि हम अब इस एड्रेस को याद नहीं करना चाहते. आई वुडंट गो बैक देयर बिकॉज ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स इंस्टेंटली लूज द वैल्यू. अब कह रही है कि हम यहाँ पे क्यों नहीं आना चाहते, इसलिए कि यहाँ पे हमारे पुराने यादों से जुड़े सामान रखे हुए हैं और जिसका अब कोई वैल्यू नहीं रह गया उसके लाइफ में. And what should I have done with them in a small rented room. कहती है कि जितने सामान है यहाँ पे, अब हम छोटे से रेंटेड रूम में रहते हैं, तो अगर हम इसको ले भी जाते हैं तो मैं उसको रखने के लिए मेरे पास जगह नहीं होगी. Where the shreds of back out paper still hung along the window and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer. अब कहती है जो छोटे से रूम में वो रहती है वहाँ पे इतना सामान तो वो रख नहीं सकती है. I resolved to forget the address of all the things I had to forget. That would be the easiest. अब वो ये डिसाइड करती है कि हमें जो एड्रेस है 46 मार्कोनी स्ट्रीट, इसको हम हरदम हमेशा के लिए भूल जाएंगे, क्योंकि हाँ इसके साथ हमारी पुरानी यादें जुड़ी हैं और जो जिस पे हमारे माँ के साथ जो इस औरत ने धोखाधड़ी की है, अगर हम इसको याद रखेंगे तो हमें हरदम इसके लिए दिमाग में या हमारे मन में दुख रहेगा. This way we come to the end of the story. The address. Thank you so much.